हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 9A। आज हम करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर इन द फॉलोइंग फिगर BL इज इक्वल्स टू CM, दैट इज BL एंड दैट इज CM। प्रूफ दैट AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो AD लाइन है इसे प्रूफ करना है, इसका मीडियन है। तो पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमें। गिवन तो एक फिगर है, साथ में हमें गिवन है BL इज इक्वल्स टू CM, बस यही टर्म हमें गिवन है। और यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे AD इज अ मीडियन। आपको क्या दिखाना है, AD इज मीडियन। अब मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियन जो होता है वो एक लाइन को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स ये जो BD होगा वो DC के इक्वल होगा। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है दिस BD इज इक्वल्स टू DC, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें ये दो लाइंस को इक्वल दिखाना है और यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है। सो लेट अस सी फॉर दिस ट्रायंगल, दिस स्मॉल ट्रायंगल जहां पे BL आ रहा है, बिकॉज BL पे ही कंडीशन गिवन है ना, BL और CM पे। तो हम यही वाले दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें BL और CM आ रहा है। सो इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल DMC, ये दो ट्रायंगल लिए, इनमें हम कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। उसके लिए एक चीज तो हमें पहले से गिवन है, दैट इज BL इज इक्वल्स टू CM, दैट इज गिवन टू अस। फर्स्ट थिंग हमें पता है। फिर यहाँ पे देखो 90 के एंगल यहाँ पे भी है, 90 के एंगल यहाँ पे भी है, तो ये भी एक टर्म आ जाएगी जो इक्वल हो जाएगी। इसे लिखेंगे एंगल BLD दैट इज इक्वल्स टू एंगल DMC दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक और चीज हमें चाहिए। एक और चीज के लिए अगर आप देखो ये जो फिगर बन रही है इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो भी इसके इक्वल होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम लिखेंगे एंगल LDB दैट इज इक्वल्स टू एंगल MDC बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो सेम होते हैं। अब हमने देखना है क्राइटेरिया कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा। देखो ये एंगल है, बट जो लाइन है वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है लाइन। दैट मीन्स क्राइटेरिया आएगा बाय AAS वी कैन से ट्रायंगल BLD दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। हमें क्या दिखाना है, हमें BD इज इक्वल्स टू DC दिखाना है। तो इसे बोल सकते हैं ना, इसे हम लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू DC बाय व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन द फॉलोइंग फिगर AB इज इक्वल्स टू AC, this AB is equals to AC that is given, and AD is perpendicular to BC, वो भी given है। BE bisect angle B, that means ये जो BE लाइन है इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जितने एंगल ये होगा उतने ही एंगल ये होगा। एंड EF is perpendicular to AB, ये भी गिवन है। आपको ये टू टर्म्स प्रूव करनी है, तो पहले गिवन वाली टर्म्स लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, एक तो गिवन है AB is equals to AC, फिर हमें गिवन है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, फिर BE है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा सेम होगा। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं एंगल FBE दैट इज इक्वल्स टू एंगल DBE। ये जो होगा इक्वल होगा, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद गिवन है EF इज परपेंडिकुलर, EF दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। ये सारी टर्म्स हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये टू टर्म्स प्रूफ करनी है। तो टू प्रूफ में लिख लेते हैं। हमारे पास है BD इज इक्वल्स टू CD, एक तो ये दिखाना है। फिर ED इज इक्वल्स टू EF, ये दिखाना है। पहले हम BD इज इक्वल्स टू CD ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो जो BD को CD के इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स हम ये लार्ज वाले ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये उनके बेस में ही आ रहा है ना। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ये जो लार्ज वाले हमारे दो पार्ट्स हैं इनको ले रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही हैं, पहले तो AD कॉमन, जो सबसे पहले आपको नजर आ जाए बस उसे लिख दो। AD ये जो है कॉमन है दोनों में, फाइन। उसके बाद ये 90 के एंगल है, 90 के एंगल दोनों साइड बन रहा है, तो इसे लिख सकते हैं एंगल ADB दैट इज इक्वल्स टू एंगल
ADC दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये चीज भी होगी। उसके बाद एक हमें गिवन था AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसे भी यूज कर लेते हैं। AB इज इक्वल्स टू AC दैट वाज गिवन टू अस। 3 थिंग्स हमारे पास आ गई हैं। 90 का एंगल है, सो लेट अस सी RHS लग रही है, ये 90 का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये एक साइड हो जाएगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, बाय RHS रूल हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC। अगर कॉन्ग्रेंट है तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होगा इसका, BD और DC होगा, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा बाय CPCT। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें ट्रायंगल जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे ED एंड EF। अब देखो ये EF है और ये ED है, ये तो स्मॉल लाइंस ही है, तो हमें बस इतने ही पोर्शन में देखना है। ED और EF के अकॉर्डिंग ये 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, इन दोनों को लेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BFE एंड ट्रायंगल BDE, ये 2 ट्रायंगल हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे BE तो कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल्स टू BE दैट इज कॉमन। आफ्टर दैट और इसमें कुछ आ रहा है हमें पता है, दैट इज 90 एंगल, दोनों में आ रहा है एक 90 का एंगल, तो इसे लिखेंगे एंगल BFE दैट इज इक्वल्स टू एंगल BDE दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हो गया। एक और चीज चाहिए, वो हमें स्टेटमेंट में पहले से गिवन थी, ये वाला एंगल जो हमने पहले मार्क किया था, यहाँ पे लिखा भी है, तो हम इसे लिखेंगे एंगल FBE दैट इज इक्वल्स टू एंगल DBE दैट वाज गिवन टू अस। होगी 3 थिंग्स इसमें। अब इसमें भी 90 के एंगल है, ठीक है, तो देखिए इसमें लग रही है हमारी जो प्रॉपर्टी 90 के एंगल के अकॉर्डिंग। ये 90 का एंगल था, ये उसका हाइपोटेन्यूज था, बट हाइपोटेन्यूज तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें RHS नहीं लगेगी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड रूल, बिकॉज ये देखो एंगल ये वाला है, एंगल ये वाला है, बट साइड जो है वो ये वाली है, इंक्लूडेड वाली नहीं है। सो बाय AAS हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BFE दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BDE। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स तो इक्वली होंगे, विच इंप्लाइज जो हमें प्रूव करना था ED इज इक्वल्स टू EF हो जाएगा बाय CPCT। Hence it is proved. Now last question of exercise is given. Use the information in the following figure to prove that हमारे पास ये फिगर गिवन है और हमें प्रूव करना है AB is equals to FE and BD is equals to CF। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, तो हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एक AC is equals to DF, बस यही एक टर्म गिवन है, तो गिवन में आप लिख भी सकते हो। गिवन में हमारे पास है AC इज इक्वल्स टू DE, बस ये एक टर्म गिवन है और ये एंगल्स भी गिवन है। एंगल ये जो मार्क किए हुए हैं दैट मीन्स ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB दैट इज इक्वल्स टू एंगल EDF, तो ये भी हमें गिवन में आ जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यही 2 टर्म्स लिख दोगे टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू FE एंड BD इज इक्वल्स टू CF, ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे। अब इसमें इक्वल वाले पार्ट्स लिखते हैं, जो गिवन है पहले तो वही 2 आ जाएंगे, दैट इज AC इज इक्वल्स टू DE और एक आ जाएगा एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल EDF। तो यहां तक तो लग रहा है कि बहुत ही इजी है, सारा कुछ स्टेटमेंट में गिवन है, बट एक चीज हमें और चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और वो वाली चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फिगर में ही आपको आंसर मिलेगा। देखो अगर हम ये जो हाईलाइटेड वाली टर्म है इसे देखें, ये आपको कैसे फिगर नजर आ रही है, ये Z बन रहा है, ठीक है। जब भी Z बनता है तो Z में बने हुए एंगल्स हम देखते हैं, Z में बने हुए एंगल ABC, दैट मीन्स ये वाला एंगल आ जाएगा और हमारे पास एक ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि जब Z ऐसे बनता है तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो बस यही कंसेप्ट हमने लगा देना है। यहाँ पे आ जाएगा एंगल ABC दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल EFD, साथ में रीजन लिखेंगे अल्टरनेट
एंगल्स, तो यहाँ पे होगी हमारी 3 प्रॉपर्टी। सो बाय विच रूल? बाय AAS रूल, बिकॉज एंगल और साइड जो है वो साइड पे जा रही है, इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो ये हो गया यहाँ तक। आगे हमने क्या दिखाना है? AB इज इक्वल्स टू FE, AB इज इक्वल्स टू FE, ये तो क्लियरली हो रहा है। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू EF या FE बाय CPCT। तो CPCT से हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, BD इज इक्वल्स टू CF, ये दिखाना है, ये तो हमारे पास नहीं आया। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? फिर से एक CPCT लगाते हैं। CPCT से ये जो BC है, ये वाली साइड, वो DF की इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। अब यहाँ पे BC को हाफ कर देते हैं, दैट मीन्स D पे ये ब्रेक हो रही है ना, तो इसे लिख सकते हैं BD प्लस DC। सिमिलरली जो DF है वो भी ब्रेक हो रही है, इसे लिख सकते हैं DC प्लस CF। अब DC दोनों साइड पे आ रहा है, अगर इसे इस साइड पे ले जाए माइनस होके ये हो जाएगा कैंसल। आपके पास क्या आ जाएगा? BD इज इक्वल्स टू CF, यही हमें प्रूफ करना था। सो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। So I hope it is clear to you up to this. So we have completed 9A with the 15th question. I hope it is clear to you. Please subscribe to my channel Maths Time Learn with Manisha for your more doubts to clear. Thank you.